नमस्कार सभी को। आज हम अपनी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर हमारा 5 होगा और आज कोशिश करेंगे कि हमारा जो टेंस का टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाए। तो आज की क्लास थोड़ी हमारी बड़ी हो सकती है और आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो एक बार आप ज़रूर कोई भी एक क्लास प्ले करके पूरी देखना है। उसके बाद डिसाइड करना है कि कौन क्या पढ़ाता है और क्या नहीं। अगर मैं नॉर्मली पढ़ाता तो आपके 1 घंटे के अंदर उसी दिन ही हम टेंस का टॉपिक क्लियर कर देते, लेकिन वही बात हो जाती है ना, जब एग्जाम में बैठेंगे तो फिर सोचेंगे कि टेंस हमने कंप्लीट भी कर लिया था लेकिन फिर भी नहीं हो पाया, इसमें कहाँ पे एरर आ रहा है। तो जब तक आप किसी भी चीज़ को गहराई से नहीं पढ़ोगे तो फिर वो ऐसे ही आपको दिक्कत करेगी। आज जब भी हमारा टेंस कंप्लीट हो जाएगा उसके लास्ट में भी मैं आपको कुछ हिंट दूंगा एग्जाम में किस प्रकार से हम सोल्व आउट करते हैं। और जो टेंस की प्रैक्टिस है हम वो चैट जीपीटी के थ्रू करेंगे। आज तक किसी ने भी आपको चैट जीपीटी के थ्रू टेंस की प्रैक्टिस नहीं करवाई होगी, तो वो हम करेंगे चैट जीपीटी के थ्रू इस क्लास के बाद जो अगली क्लास होगी हमारी। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए क्लास की ओर बढ़ते हैं। तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में बताना है। कल का हमारा जो लास्ट था सेंटेंस उसमें हमने आपको पास्ट परफेक्ट के बारे में बताया था और लास्ट आपको याद होगा मैंने एग्जांपल दिया था, ही टोल्ड हर दैट दे प्लेड क्रिकेट। ठीक है, तो इस सबसे पहले इसका देख लेते हैं हम कि इसका कंसेप्ट क्या है, स्ट्रक्चर क्या है पास्ट परफेक्ट की। तो मैं यहाँ से लिखता हूँ। आज ये ब्लैक बोर्ड इसलिए यूज़ किया है क्योंकि व्हाइट बोर्ड से आंखों में आपकी भी ज़्यादा दिक्कत होती होगी, ज़्यादा देर तक कुछ भी आप पढ़ते होगे लगातार। ये थोड़ी ना कि इंग्लिश की क्लास ले रहे हो, इसके अलावा भी बाकी भी हम क्लास अटेंड करते होंगे, इसलिए मैंने ये ब्लैक बोर्ड यूज़ किया है। जब छोटे थे तब भी हमारी ज़िंदगी ब्लैक बोर्ड से स्टार्ट हुई थी और आज अच्छी खासी भगवान की दया से अच्छी जॉब मिली हुई है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ब्लैक बोर्ड में पढ़ने में अच्छा मज़ा भी आएगा और आई कंफर्ट भी रहेगा आपके लिए। तो इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस में हैड बीन प्लस, जब कंटिन्यूस है तो क्या करेंगे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हमारा यूज होता है। उसके बाद लास्ट में सिंस प्लस टाइम होगा या फिर आपका फोर हो सकता है। तो ये हमारा क्या रहेगी, ये स्ट्रक्चर हमारी बन जाएगी। तो इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना है, अगर नहीं भी याद होती है तो कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ेंगे तो आपको ये सब याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ही, आप इसमें कुछ एरर हो तो एरर सोल्व करना है, क्योंकि जितना एग्जाम हम एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ेंगे उतना ही एग्जाम में जब आपके एग्जाम्पल आएंगे तो उनको आप देख के तुरंत क्लिक करोगे। उसी भी यहाँ पे जो हमारे प्रीवियस ईयर में ये एग्जाम्पल आए हुए हैं, क्वेश्चन आए हुए हैं, वही हम इस पे सोल्व आउट करते हैं। मैं उसी का ही एग्जाम्पल देता हूँ आपको। ही हैड बीन डूइंग हिज वर्क फॉर 3 hours सिंस मॉर्निंग, यहाँ पे लिख रहे होंगे। ठीक है, तो इसमें कोई एरर है तो बताइए आप। यह अभी हमने यहाँ पे लगाया है ही हैड बीन, जैसे हमारा परफेक्ट कंटिन्यूस की हमने स्ट्रक्चर बताई थी, तो इसी प्रकार से हमने लिखा ही हैड बीन डूइंग हिज वर्क फॉर 3 hours सिंस मॉर्निंग। सिंस के बाद हमने यहाँ पे टाइम दिया है। तो यदि आपके पास एग्जाम में ये एरर आता तो किस प्रकार से बनता, वो यहाँ पे आपको वाज करके दे देता, वाज डूइंग करके। तो वहाँ पे हमें ये क्रॉस करना था, ये देखना है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का भी यूज चल रहा है पीछे सिंस प्लस में टाइम पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है, फोर के साथ हम ड्यूरेशन लगा सकते हैं, ये मैं पीछे भी सेंटेंस में बताया हुआ है। तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। इसमें हम एक नरेशन का इफेक्ट भी देख लेते हैं। मैंने बताया था आपको, आप बोलोगे कि आप सर बीच में नरेशन भी करवाते हो, तो नरेशन करवाना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि फिर जब आप एग्जाम में आओगे या जब हम नरेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे ही आपको टाइम से दिक्कत करेंगे कुछ भी थोड़ा बहुत। तो मैं चाहता हूँ कि आपका टॉपिक और कंसेप्ट क्लियर हो। नरेशन पढ़ेंगे उस समय तो पढ़ना है ही हमें, लेकिन जो चीज़ यहाँ बताने की है तो वो हम यहाँ बता के चलने के लिए प्रायोरिटी रखते हैं, ये नहीं कि टाइम पास किया और आगे बढ़ के। तो नरेशन का एक मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे सबसे पहले यहाँ पे एक हेडिंग बना लेते हैं हम, नरेशन ऑफ इफेक्ट।
ये आप लिख सकते हैं इफेक्ट ऑफ नरेशन। तो नरेशन में हमारे पास क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस में सेड प्लस यहाँ पे कोमा, इन्वर्टेड कोमा, और इसके अंदर जो लिखा होता है क्या तो हमारा सेंटेंस रहेगा प्रेजेंट में या फिर रहेगा पास्ट इंडेफिनेट में या फिर आपका रहेगा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में, देन ब्रेक इट बंद। तो जब भी हमारी नरेशन लिखी होगी डायरेक्ट स्पीच के अंदर, मैं बता रहा हूँ, तो इस प्रकार से हमारी ये नरेशन लिखी हुई होगी। तो प्रेजेंट हमारा किस में चेंज होता है, आई होप आपको पता भी होगा। तो प्रेजेंट को हम किस में करेंगे, पास्ट में चेंज करेंगे जब इसको इनडायरेक्ट करेंगे, और पास्ट इंडेफिनेट को पास्ट परफेक्ट के अंदर लेके आएंगे, ठीक है। और पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को लेके आएंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। यहाँ तक क्लियर होगा आपको। राइटिंग आपको समझ में आ रही होगी, नहीं आ रही है तो भी मैं बोल रहा हूँ, आप अपने हैंड रिटन नोट्स खुद बनाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा, आपके लिए बेटर रहेगी, क्योंकि एक बार रिवाइज करते ही आपको सब याद हो जाएगा। यदि आपके पास समय नहीं है तो फिर भी मैं आपको क्या करूँगा, हैंड रिटन नोट्स जो है मैं वो अपने टेलीग्राम के ऊपर आपको प्रोवाइड करवाता रहूँगा। आप जाके देख भी सकते हैं, प्रीवियस क्लास की सभी नोट्स उस पर मैंने डाले हुए हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए। थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं स्क्रीन को। अभी यहाँ पे मैं क्या बताता हूँ आपको, कि एक एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ लेते हैं ये, फिर आपको और भी अच्छा समझ में आ जाएगा। ही सेड टू मी दे वर क्लीनिंग देयर रूम। ये मेरा लिखवा लिखवा कर आपको पढ़ाना इसीलिए है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, या फिर मैं भी ऐसे ही कर सकता था कि पीपीटी में आपको लाइन बस ड्रॉ कर करके बताता रहता है, ऐसे लाइन मार मार के दिस सेंटेंस दिस, तो उसमें कोई मजे नहीं, वो तो आप बुक में भी देख लेते। तो पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो रूम हमारा, देन ये हमारी जो ब्रैकेट है वो बंद हो जाती है। तो इस प्रकार से हमारे पास ये डायरेक्ट स्पीच जैसे बनता है, तो इसको आप सोल्व आउट कैसे करोगे ये बताइए। आप खुद भी करिए और मैं यहाँ पे करके बता देता हूँ। यहाँ पे हम सेड टू को टोल्ड में चेंज कर देंगे, टोल्ड में दैट कंजक्शन यहाँ पे यूज किया, दे। तो यहाँ पे मैंने बताया वर्क क्लीनिंग किस में है बताइए, हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर आ रहा है यहाँ पे। तो हम किस में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, दे हैड बीन क्लीनिंग क्लीनिंग देयर रूम, ठीक है। कंसेप्ट हुआ क्लियर, यहाँ पे कोई एरर नहीं आना चाहिए आपके पास, नोट कर लीजिए सब। फिर इसके बाद एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं 3-4 एग्जाम्पल के साथ में, पहले आप सोल्व करना उसके बाद मैं करूँगा। आई होप कर लिया होगा आपने। अभी हम एक टेस्ट अपना यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं आपको फर्स्ट सेंटेंस लिखता हूँ, आप खुद भी सोल्व आउट करना है सभी को, और जहाँ एरर हो तो उसको सॉर्ट आउट करना है कि क्या एरर है। कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, या मेरे चैनल पे डायरेक्ट आके भी आप टेलीग्राम के जरिए या इंस्टा के जरिए बता सकते हैं। दे टोल्ड हिम दैट सी इज, या फिर यहाँ पे आएगा वाज, इसमें से बताना है आपको, रेडी टू डू दैट वर्क। अगला सेंटेंस में लिखता हूँ, मैं सेंटेंस लिख रहा हूँ, आप समझना है और सोल्व सोल्व करना है उसको। फर्स्ट हो गया हमारा, सेकंड लिख देता हूँ यहाँ से, he said to me he is ready to do his work, he said to me he is ready to do this work, to do this work। नंबर 3 है, he
टोल्ड, ये धीरे इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको दिक्कत ना हो और ये जो लिख रहा हूँ वो भी समझ में आ जाए कि लिख क्या रहा हूँ। ही टोल्ड हर दैट दे वर प्लेइंग क्रिकेट। ही टोल्ड हर दैट दे had been playing cricket। अभी ये मैंने 4 एग्जाम्पल लिखे हैं। आई होप आपने कुछ देख लिया होगा। अगर नहीं देखा तो एक बार पॉज करके उसको खुद से सोल्व करना है, उसके बाद देखना है। ठीक है, तो मैं फर्स्ट अपना एग्जाम्पल देखते हैं हम। दे टोल्ड हिम दैट, तो यहाँ पे क्या आएगा, सी इज वॉज रेडी टू डू दिस वर्क। अभी यहाँ पे देख लेना, पास्ट टेंस है हमारा, तो इज यहाँ से हम क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, वॉज रेडी टू डू, रेडी टू डू दैट वर्क। यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि आपको देखना है कि हमारा इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर है। तो इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर है तो ऊपर आपका क्या रहेगा, रहा होगा, प्रेजेंट के अंदर रहा होगा। तो प्रेजेंट हमारा किस में चेंज होगा, पास्ट के अंदर होगा चेंज। प्रेजेंट इंडेफिनेट वहां पे किस में होगा, पास्ट के अंदर चेंज हुआ, वाज वर्क के थ्रू। नेक्स्ट सेंटेंस पढ़िए, उसके बाद फिर सोल्व करता हूँ इसको। नेक्स्ट हमारा है, ही सेड टू मी ही इज रेडी टू डू दिस वर्क। तो ये हमारा किस में है, डायरेक्ट स्पीच के अंदर है। और यहाँ पे मैंने बताया था प्रेजेंट के अंदर हमारा आ सकता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, होनी चाहिए, बिल्कुल राइट है हमारा। अगला है, ही टोल्ड हर दैट दे वर प्लेइंग क्रिकेट। अभी यहाँ पे देखना है कि इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर है, तो ये यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर है, तो इसके ऊपर क्या रहा होगा, बताइए। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते थे ना, दैट दे इज प्ले क्रिकेट। बताइए, ये जाएगा कि नहीं। या यहाँ पे मैं कर देता हूँ, दैट दे आर, यहाँ पे दे लगा है तो आर आएगा, और वो हमारा चेंज होके किस में हो जाएगा, वाज वर में। तो ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच है, इसलिए यहाँ पे वर प्लेइंग क्रिकेट आया, तो ये हमारा बिल्कुल ठीक है। आपको ये भी देखना है कि हमारा ये जो स्पीच है वो पहले किस टेंस के अंदर था। सभी टेंस आपको पढ़ा दिए हैं, अब कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। तो यदि आप स्टार्टिंग में ये क्लास देख रहे हैं, तो एक बार आप पीछे की क्लास देखोगे, उसके बाद यहाँ तक आओगे, तो आपको हर कुछ बेटर समझ में आएगा, क्योंकि हमने हर चीज़ को धीरे धीरे बहुत अच्छे से समझाया है। ही टोल्ड हर दैट दे हैड बीन प्लेइंग। अब ये देखिए, हैड बीन प्लेइंग है, तो आपका जो प्रीवियस जो है वो किस टेंस के अंदर रहा होगा, पास्ट कंटिन्यूस के अंदर रहा होगा, इसीलिए हमारा चेंज होके पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर आ रहा है। तो ये भी हमारा जो सेंटेंस है बिल्कुल राइट है, नो एरर है। यहाँ तक ये नोट कर लीजिए, और कोई दिक्कत हो तो बताइए। इसके बाद हम देखते हैं यूज ऑफ फोर का, देखेंगे कि वो किस प्रकार से पास्ट टेंस के अंदर यूज होता है। तो यहाँ पे एक मैं हेडिंग बना देता हूँ, यूज ऑफ फोर। और ये किसके अंदर देखना है हमें, इन पास्ट टेंस। यूज ऑफ फोर का पास्ट टेंस के अंदर किस प्रकार से यूज होता है, वो हमें देखना है। ठीक, तो फर्स्ट क्या करते हैं हम, यहाँ से पास्ट इंडेफिनेट आपका रहेगा, मान लो सेंटेंस, उसके साथ इधर प्लस में फोर के साथ हमारी जैसे ड्यूरेशन। तो यहाँ पे फोर आपका क्या मीनिंग देगा, के लिए। ये चीज याद रखनी, जब आपका लेफ्ट साइड के अंदर पास्ट इंडेफिनिट टेंस रहता है, देन फोर प्लस ड्यूरेशन, तो वहां पे आपका जो, आप हिंदी में इसको ट्रांसलेट करोगे तो वो क्या देगा, उच्चारण जिसको बोलते हैं, के लिए। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ मैं। ही स्लेप्ट फॉर 6 आवर
वह 6 घंटे के लिए सो रहा है, ठीक है। सो रहा है नहीं आएगा, स्लेप्ट है, वह 6 घंटे के लिए सो गया था। सवर्ब की सेकंड फॉर्म है यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा जब आपका टेंस इस साइड हमारा रहेगा पास्ट कॉन्टिन्यूस में या फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, देन फोर प्लस में ड्यूरेशन। तो यहाँ पे आपका जो फोर है वो क्या मीनिंग देगा, से का मीनिंग देगा। ये चीज याद रखना, जब V2 दे रहा है तो यहाँ पे फोर का मीनिंग के लिए देगा, और जब आपका लेफ्ट साइड में पास्ट कॉन्टिन्यूस या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो तो फोर का मीनिंग क्या देगा, से देगा। ये नोट कर लीजिए स्ट्रक्चर। इसका एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, उसमें मैं एक एरर दूंगा और आपको सोल्व करना है कि उसमें क्या एरर है। ही हैड बीन डूइंग या फिर वाज डूइंग हिज वर्क फॉर 2 आवर्स। इसमें बताइए कि क्या इसमें टेंस में कोई दिक्कत है, तो एरर बताइए कि हैड बीन डूइंग आएगा, वाज डूइंग आएगा। इसको मैं ऊपर कर देता हूँ थोड़ा, और मैं नीचे कुछ और आपके लिए लिख देता हूँ, तब तक आप इसको सोल्व कीजिए। पास्ट परफेक्ट फोर प्लस ड्यूरेशन। हम क्या कर रहे हैं, हर चीज को कंसेप्ट के हिसाब से पढ़ रहे हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से। ये नहीं कि उसको ऐसे ही ऊपर ऊपर से इजी जी एग्जाम्पल किए थोड़ा सा बताया क्लियर हो गया, ऐसे टेंस नहीं होता। मैंने पहले बताया था, यदि अच्छे से पढ़ना है तो फिर अच्छे से उसकी गहराई में जाके पढ़ना पड़ेगा। अभी जो हमारा फर्स्ट मैंने लिखा है ही हैड बीन डूइंग, यहाँ पे हमारा क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर आ रहा है, ठीक है। वाज डूइंग है इधर लिखा हुआ, तो ये देखिए आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो यहाँ पे हम इसको कैंसिल करेंगे। हिज वर्क फॉर 2 आवर्स। अभी आप पूछे सर वाज डूइंग क्यों नहीं आया, तो हिज वर्क फॉर 2 आवर्स, तो 2 घंटे से उसने कुछ, पास्ट परफेक्ट है तो 2 घंटे से तो उसने कुछ तो काम कर लिया होगा ना। फॉर 2 आवर्स, हिज वर्क फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से वो काम कर रहा है। मैंने बताया फोर का जो यहाँ पे मीनिंग होगा वो से होगा, तो ही हैड बीन डूइंग हिज वर्क फॉर 2 आवर्स, वो अपना काम 2 घंटे से कर रहा है। तो 2 घंटे से कर रहा है तो उसमें कुछ कर लिया होगा, तभी हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस क्या होता है कि उस जितना भी काम है उसमें से कुछ काम कर लिया और कुछ अभी चल रहा है, इसलिए यहाँ पे हैड बीन डूइंग यूज हुआ है। कंसेप्ट क्लियर। अभी जो मैंने ये नीचे लिखा है इसका क्या मीनिंग होता है वो बता देते हैं आपको। जो हमारा पास्ट परफेक्ट है ये क्या तो एक्शन में काम आएगा, एक्शन वर्ब के साथ, या फिर नॉन एक्शन। और यहाँ पे जो फोर का मीनिंग होगा वो से होगा। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं इसको भी। उससे पहले ये बता देता हूँ कि जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, जो अभी जिसका हमने यहाँ पे ऊपर एग्जाम्पल किया है ही हैड बीन डूइंग वाला, तो ये किस में होगा, ओनली एक्शन वर्ब में, ओनली एक्शन वर्ब में। क्लियर। और इसमें भी हमारा सेम ही है, फोर प्लस में ड्यूरेशन। तो इनमें बस सिर्फ डिफरेंस क्या है, जो पास्ट परफेक्ट होगा एक्शन और नॉन एक्शन दोनों वर्ब के साथ आ सकता है, लेकिन जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है वो ओनली एक्शन वर्ब के साथ आएगा। अभी आप ये मत पूछना कि सर एक्शन वर्ब क्या होती है, नॉन एक्शन वर्ब क्या होती है, मैंने पीछे ही आपको बिल्कुल अच्छे से बताया है, तो बार बार उसी के नहीं लगे रहेंगे, ठीक है। डूइंग मतलब करना होता है, कौन सी एक्शन वर्ब होती है, नॉन एक्शन वर्ब होती है, पूरा आपको बताया है। तो अच्छे से नहीं रिवाइज करोगे ऐसे ही आप मान लो कि डायरेक्ट आते हो तो थोड़ा ठीक नहीं लगता, हमें भी फिर आपको भी लगेगा कि क्या पढ़ा रहे हैं। तो पिछली क्लास से हमको रिवाइज करना, उसके बाद ही आप पढ़ोगे तो आपको बेटर समझ में आएगा, मैं यही आपको बार बार बोलता हूँ। और आप यहाँ पे आए हो तो पढ़ने के लिए आए हो, मैं सिर्फ पढ़ने के ही बात यहाँ पे करते हैं, कोई
ये तो नहीं कि यहाँ पे कोई इंटरटेनमेंट हो रहा है। तो उसके लिए बताता हूँ हर बार कि और चैनल बने हैं, बोर हो तो थोड़ी देर सॉन्ग सुन लीजिए, फिर दोबारा हम यहाँ पे पढ़ेंगे। क्योंकि यदि ज़िंदगी में कुछ करना है तो ज़िंदगी कुछ त्याग भी मानती है, मांगेगी। अगर त्याग तभी, अगर आप त्याग दोगे उसके बाद ही आप सक्सेस होगे। ऐसे नहीं कि आप खूब मस्ती करें और मज़े किए फिर भी आप कामयाब होते हो। तो बाई लक कोई 1% बंदा हो गया तो हो गया, नहीं तो आपको मेहनत तो करनी ही करनी पड़ेगी। तो अगला मैं एक सेंटेंस का एग्जांपल देता हूँ आपको। ही हैड वर्कड इन दैट कंपनी इन दैट कंपनी फॉर 5 years, फॉर 5 years। या फिर ही हैड बीन वर्किंग इन दैट कंपनी फॉर 5 years। सेम टू सेम ये रहेगा हमारा। तो इनमें बताइए कोई एरर है कि नहीं। दो सेंटेंस लिखे हैं हमने, एरर बताइए। तो हमने यहाँ पे जो हैड वर्क पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया है, इन दैट कंपनी फॉर 5 years ड्यूरेशन है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे हमने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज किया है, तो इसमें भी 5 years से उसने कुछ ना कुछ काम किया है, तो ये भी दोनों हमारे सेंटेंस क्या है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। मैंने बताया कि एक्शन वर्ब दोनों सेंटेंस के साथ में यूज होगी। अभी नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। इसके अंदर हम देखते हैं यूज ऑफ सिंस का प्रयोग, कि सिंस का किस प्रकार से, हमने पीछे भी पढ़ा था कि उसमें प्रेजेंट परफेक्ट में एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, ठीक है। वो सेम टू सेम वही यहाँ पे हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। यूज ऑफ सिंस, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट प्लस सिंस, ये अपने नोट्स बनाने अच्छे से। प्लस में सिंस, प्लस में यहाँ पे क्या बताएगा, पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम। ये सब चीज मैं हर चीज आपको पीछे रिवाइज करवा चुका हूँ। आपको ये समझते ही एक बार हम लिखते होंगे तो आपको समझ में भी आ जाता होगा पूरा, वही हम अभी पढ़ा रहे हैं आपको। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस प्लस में सिंस, प्लस में पास्ट स्टेटमेंट या पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम, आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो ये सेम हमारा पहले था, हमने किसमें पढ़ा था, प्रेजेंट परफेक्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में सिंस का प्रयोग हमने वहां पे देखा था। और ये सिंस का प्रयोग हम किस में देख रहे हैं अभी, पास्ट टेंस के अंदर। तो कुछ एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ते हैं, नोट करते हुए चलना है आपको। एग्जाम्पल में यहाँ से ही हैड बीन क्लीनिंग हिज रूम सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल देता हूँ। ही हैड रिटन 10 stories सिंस चाइल्डहुड, सिंस चाइल्डहुड। तो ये हमें ये जो टाइम दे रहा है, पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम, बचपन के अंदर सिंस मॉर्निंग, तो इधर हैड बीन लगा हुआ है। तो उसी प्रकार से क्या हमारा ये सेंटेंस ठीक है, पहले वाला भी हमारा ही हैड बीन क्लीनिंग हिज रूम सिंस मॉर्निंग, ये अभी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर है पूरा। और इधर हमारा हिज रूम सिंस आया हुआ है, मॉर्निंग पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। पहले हमने किस में पढ़ा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर पढ़ा था, ठीक है। ही है, मान लो हमने पढ़ लिया, ही हैज बीन क्लीनिंग हिज रूम सिंस मॉर्निंग। ये हमारा ही हैड रिटन 10 story, पहले हमने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर, ही हैव रिटन 10 stories करके, ही होगा तो वहां पे हैज का यूज होगा।
ही हैज रिटन प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर, ठीक है। अभी ये किसके अंदर है, पास्ट परफेक्ट के अंदर है। तो ही हैड रिटन 10 स्टोरी सिंस चाइल्डहुड, मतलब क्या हुआ कि उसने बचपन से 10 स्टोरियां लिख चुका है वो। या आप यहाँ पे लिख देते हैड बीन रीडिंग, हैड बीन राइटिंग, यहाँ पे आप लिख देते, मान लो कि एरर दे देता है एग्जामिनर, हैड बीन राइटिंग, हैड रिटन की जगह ये आपको दे देता है, इसकी जगह मान लो ये आपका नहीं रहता और उसकी जगह हमें क्या देता है, ये हैड बीन राइटिंग यहाँ पे लिख के दे देता है, ठीक है। वो हमारा थोड़ा नीचे चला गया तो इसको थोड़ा स्मॉल कर देते हैं। ही हैड बीन राइटिंग 10 स्टोरीज सिंस चाइल्डहुड, मतलब वो बचपन से, इसका क्या अर्थ बनता है ये बताइए। कि राइटिंग का मैंने बताया था कि कंटिन्यूअस प्रोसेस, तो यहाँ पे वो फिक्स टाइम दे दिया, सिंस चाइल्डहुड, बचपन से उसने 10 स्टोरी लिखी है। यहाँ पे उसने दिया है 10 स्टोरी, मतलब फिक्स उसने दे दिया, फिक्स के लिए आप ये कंटिन्यूअस फॉर्म का यूज नहीं करोगे, जैसे मैंने बताया था। तो यहाँ पे हमने किसका यूज हो रखा है, पास्ट परफेक्ट का, क्योंकि पास्ट परफेक्ट हमारा एक फिक्स फॉर्म को यूज होता है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे यूज नहीं होगा, इसको यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ, कभी आपके यही दिमाग में आ जाए। और हम यहाँ पे अपना सेंटेंस जो था, ही हैड रिटन 10 स्टोरी, ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ। तो ये हमारा पास्ट का जो टेंस था बिल्कुल यहाँ पे कंप्लीट हुआ। मैंने बताया, अभी आप बोलोगे सर इसकी प्रैक्टिस कर ली, तो अभी बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करनी है। मैं पहले पूरा टेंस कराऊंगा, उसके बाद मैं खुद आपकी प्रैक्टिस कराऊंगा, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। प्रैक्टिस के अंदर भी हम बहुत कुछ सीखेंगे। तो अभी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और इसमें हम पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस के रिगार्डिंग। कुछ भी आपको दिक्कत आ रही हो तो आप मेरे को बेफिक्र होकर बता सकते हैं। अभी हमारा जो नेक्स्ट है वो हमारा क्या है, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस की वहाँ पे मैंने आपको बिल्कुल मीनिंग भी बताया नहीं था अच्छे से, क्योंकि मैंने बताया था कि मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर टेंस हमारे प्रेजेंट पास्ट लेते हैं, लेकिन फ्यूचर टेंस हमारे एग्जाम के अकॉर्डिंग भी देखो या हमारे जो अभी ग्रामर के अकॉर्डिंग भी देखो, तो वहाँ पे फ्यूचर टेंस आपका काम हो रहा है, क्योंकि फ्यूचर टेंस को ये हमारा मॉडल्स के रूप में भी काम करता है, इसलिए इसको अलग कैटेगरी में रखा, और इसकी वर्ब भी है अलग रखी, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो विल सेल रखी गई थी। बाकी जो हमारे सेंटेंस थे, प्रेजेंट था, मतलब पास्ट था, वो एक फुल अपनी फॉर्म दे रहे थे, कि मान लो कि बारिश हो रही है, खाना खा रहा है, वह नहा रहा है, धो रहा है, मतलब सीधी बात, नो बकवास। लेकिन फ्यूचर टेंस के अंदर इमेजिनेशन बताएगा, प्रेडिक्ट बताएगा कि काश ऐसा होता, कि मैं राजा होता, काश ये होता, मतलब इमेजिनेशन, जो कुछ हुआ भी नहीं है उसके बारे में ये फ्यूचर टेंस बात करता है। तो इसकी सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं, और मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से इसका पहले इंट्रोडक्शन हम देखते हैं। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में क्या देखेंगे हम, तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बता देता हूँ कि जो हमने अभी तक सेंटेंस पढ़े थे वो किसके पढ़े थे, प्रेजेंट और पास्ट के। तो उसके अंदर जो हमारी हेल्पिंग वर्ब थी, पूरा हमने आज तक जो भी क्लास ली है, तो बेसिक जो हमारी हेल्पिंग वर्ब थी उनके साथ हमने पढ़ाई की है। वे क्या थी वर्ब, बी, डू और हैव। इन हेल्पिंग वर्ब के साथ हमने अभी तक हमारे जो टेंस थे प्रेजेंट और पास्ट को किया हमने। लेकिन अभी जो हमारा टेंस है तो उसका क्या है, ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब इनको बोल सकते हैं आप। तो ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी हैं, हम मॉडल के जब पढ़ेंगे उसमें बताएंगे कि मॉडल हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी हैं। फिलहाल क्योंकि विल सेल भी एक मॉडल है, तो उसका थोड़ा सा हम नॉलेज के लिए बता देते हैं। जैसे हमने लिखा विल सेल कैन कुड मे माइट। इसके अलावा आप लिख सकते, कैन हो गया हमारा, कैन कुड तो हो गया, देन एक शुड हो गया, वुड हो गया। तो इस प्रकार की जो ये हमारी मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, शुड, कुड, शुड तो हो गया, वुड लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से
गुड हमारी मॉडल हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। तो ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब। तो इनको हम मॉडल्स के अंदर पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हमें दो हेल्पिंग वर्ब को यूज करना है। तो हमने हेल्पिंग वर्ब से पूछा है कि इनका क्या काम भाई हमें फ्यूचर टेंस के अंदर। तो विल सेल ने क्या बताया कि वो हेल्पिंग वर्ब का भी काम करती हैं, इसके अलावा और भी बहुत से काम करती हैं। और भी बहुत से क्या, वो हम टेंस के अंदर मॉडल्स के अंदर ज़्यादा पढ़ेंगे। जैसे कि मान लो परमिशन भी मांगती हैं, इमेजिनेशन भी दिखाती हैं, प्रेडिक्ट भी दिखाती हैं। जैसे आई विल गो देयर, ही विल गो देयर, तो ये परमिशन भी देती है। ठीक है, तो इसका हम विल सेल का हम बेसिकली यहाँ पे पढ़ेंगे। तो ये अब इसका मान लो कि इंट्रोडक्शन था जो मैंने बताया। और फ्यूचर टेंस को एक अलग कैटेगरी में इसीलिए रखा गया था, इसकी एक मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब होने के नाते इनका काम भी अलग ही है। और ये फ्यूचर की इंफॉर्मेशन बताते हैं, प्रेडिक्ट बताते हैं जो काम हुआ भी नहीं। तो प्रेजेंट और पास्ट तो हमारा सीधी बात था, नो बकवास। जो काम हो रहा है, खा रहा है, वह खाता है, वो वहाँ जाता है, दिल्ली से आता है, तो वो हमारा नॉर्मल था। लेकिन ये पूरा इमेजिनेशन पे आधारित है। अभी हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो जो मॉडल हेल्पिंग वर्ब हैं ये क्या क्या दिखाती हैं, पहले मैं आपको बता देता हूँ। हमारी ये 14 इंटेंशन, मतलब स्पीकर की इंटेंशन दिखाएंगे कि स्पीकर क्या कहना चाह रहा है। लिख देता हूँ चलो। 14 इंटेंशन ऑफ स्पीकर। इमोशन दिखाएंगे, इमोशन, फीलिंग्स, ये जो सब्जेक्ट की फीलिंग होगी। इसके अलावा जैसे डिफरेंट मॉडल हैं, डिफरेंट वो फीलिंग दिखाते हैं, डिफरेंट टाइप के हैं। वो क्या क्या काम करते हैं, कोई जैसे कि आई कैन डू दिस वर्क, एबिलिटी दिखाता है, इस प्रकार से ये काम करते हैं। जैसे मैं फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस के एग्जांपल देखते हैं हम। तो क्या हो सकती है हमारे एग्जांपल, आई वी प्लस में सेल, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस जो भी आपका कंटेंट होगा, सेल या विल आपकी, यहाँ पे दो वर्ब होगी, हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी। यहाँ तक कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा अदर सब्जेक्ट हमारे कौन से हैं, अदर सब्जेक्ट, इनके साथ आपका आ सकता है ही, सी, इट, दे, एनी नेम्स। ठीक है, तो ये हमारे अदर सब्जेक्ट, कोई नाउन हो गया मान लो कि नाउन, ये सब अदर में आते हैं। और इनके साथ क्या लगेगा हमारा, विल लगेगा, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ठीक है, आप ये मत बोलना कि सर ही के बाद विल नहीं लगेगा, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये सीधी बात, नो बकवास वाली यहाँ पे भी बात होती है। जब आपका कोई सब्जेक्ट होगा, ही, सीट, दे, एनी नेम्स वगैरह, तो डायरेक्ट ये विल लेगा, ना कि सेल वहाँ पे यूज होगा। सेल लेगा लेकिन कहाँ होगा वो आगे बताया जाएगा, मॉडल्स के अंदर बताया जाएगा। फिलहाल हम जो टेंस पढ़ रहे हैं उसके अंदर जो इतना स्ट्रक्चर आपको बताया है, आप उतना याद रखते हैं तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो कुछ एग्जाम्पल के थ्रू मैं पढ़ता हूँ इनको। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल मैं दूं यहाँ से, दे गो देयर टू प्ले हॉकी। ये हमने सिंपल सेंटेंस दिया है आपको। इसके अलावा जब इसको किसी को हम फ्यूचर में टेंस को चेंज करते हैं, तो इस यहाँ लिख देते हैं हम, दे विल गो देयर टू प्ले हॉकी। तो दे हमारा है, उसके साथ हमने बताया अदर के साथ विल प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगा। तो ये हमारा सेंटेंस बिल्कुल ओके है। आई सेल या विल गो देयर टू प्ले हॉकी। तो यहाँ पे जो आई है वो सेल और विल दोनों ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, सेंटेंस हमारा बिल्कुल राइट है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। अभी मैं एक एरर देता हूँ कि सेंटेंस जब एग्जामिनर पूछता है तो किस प्रकार की एरर आपके सामने पूछते हैं। तो इसमें सेंटेंस में मैं एरर लिखता हूँ एक, दे विल गो, या फिर आप लिखोगे यहाँ से गो देयर टू प्ले हॉकी, टू प्ले हॉकी नेक्स्ट मंथ इन 2030।
मतलब 2030 के अंदर। अभी ये क्या फ्यूचर बता रहा है, एक टाइम दे दिया, यहाँ से टाइमलाइन दी गई है। तो यहाँ पे क्या आएगा बताइए। अभी आप यहाँ पे गो करते हो तो आपकी खुद की कितनी बड़ी गलती रहेगी। दे विल गो यहाँ पे बता रहा है फ्यूचर के बारे में, तो हमारा यहाँ पे सेंटेंस क्या रहेगा सही, दे विल गो देयर टू प्ले हॉकी नेक्स्ट मंथ इन 2013। जिस प्रकार से स्ट्रक्चर थी हमारा सेम एज इट इज रहेगा, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। एक सेंटेंस और लिख देता हूँ यहाँ से मैं आपको। वी सेल या फिर विल गो देयर टू मीट देम। तो यहाँ पे आपको मैंने बताया आई वी के साथ सेल और विल दोनों प्रयोग हो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। हमारा सेंटेंस बिल्कुल ही ठीक है। तो यहाँ तक आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। हमारा जो फ्यूचर टेंस था, फ्यूचर इंडेफिनेट, वो बिल्कुल इजी था, नॉर्मल था। हमने आसानी से इसको पढ़ चुके हैं हम इसको। अभी नेक्स्ट हम जो सेंटेंस पढ़ते हैं फ्यूचर का, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। तो इसमें कोई दिक्कत है, अगर कोई भी आपको एरर आ रहा है, कोई एरर सोल्व नहीं हो रहा, तो आप कभी भी मेरे को एरर कोई भी दे सकते हैं, उसको मैं सोल्व आउट करके आपको डायरेक्ट भेज दूंगा। तो अभी हम कौन सा टेंस देखते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में पढ़ लेते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। तो सबसे पहले इसकी क्या है स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस में विल या फिर सेल। फ्यूचर के अंदर आपको विल सेल ही मिलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ। प्लस में बी। अभी ये कॉन्टिन्यूस है तो बी प्लस वर्ब की फर्स्ट प्लस आईएनजी तो आएगा, आपको पता होना चाहिए ये। प्लस में आपका जो भी यहाँ पे कंटेंट हो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के अंदर, वहाँ पे आपका क्या था, इज एम आर प्लस में आईएनजी था। इज एम आर। अभी देखो यहाँ पे विल सेल, आपको एक बताता हूँ, विल सेल हमारी जो वर्ब आनी थी फ्यूचर के अंदर, ये बी किसकी फॉर्म है, इज एम आर। पहले वहाँ उसमें क्या था इज एम आर। जब कॉन्टिन्यूस में आएगा तो ये बी की फॉर्म है ना, तो इसका मतलब पिता होगा, ये समझिए आप एक तरीके से। तो यहाँ पे ओनली आएगा बी, डायरेक्ट आएगा, इज एम आर का कोई किसी का मतलब नहीं है। बिल्कुल आपको इजी रहेगा, यहाँ पे कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। वहाँ पे आपका रहता था सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस में वर्ब की फर्स्ट प्लस आई एन जी। यहाँ पे विल सेल हमारी फॉर्म आएंगी हेल्पिंग वर्ब, देन बी प्लस वर्ब की फर्स्ट प्लस आई एन जी। एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जैसे मैंने लिखा आई विल बी डूइंग हिज वर्क। आई विल बी डूइंग हिज वर्क, तो हमने आई के साथ विल सेल लो, कोई दिक्कत नहीं है। वी डूइंग हिज वर्क, बिल्कुल हमारा एग्जाम्पल क्लियर हुआ होगा आपको, यहाँ तक नोट कर लीजिए। अभी जैसे मैंने बताया कि जैसे हमारा कंटिन्यूस टेंस क्या होता है, किसी काम को चलते रहता है। आई विल बी डूइंग हिज वर्क मतलब क्या है, कुछ काम वर्किंग कंडीशन में, कंटिन्यूस क्या दिखाता है, काम को वर्किंग कंडीशन के अंदर दिखाता है। तो मैं आपको बताता हूँ, एक कंसेप्ट करके लिखिए। कंसेप्ट, कंसेप्ट में क्या है हमारा, कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, इससे भी हम नियर फ्यूचर, नियर फ्यूचर दिखा सकते हैं। किस प्रकार से दिखाएंगे वो बता देते हैं। यहाँ किसकी बात कर रहे हैं हम, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की। ये बात ध्यान में रखना है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की नहीं कर रहे हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की। और इसमें किस प्रकार से हम दिखाएंगे वो एग्जाम्पल के थ्रू। जो चीज़ जहाँ बताने की होगी मैं वहीं पे बताऊंगा, ये नहीं कि वो ऐसे पूरा मिक्स कर दे। इसलिए हमारा यहाँ पे आया फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, इसमें प्रेजेंट फ्यूचर दिखाया, तो इसमें भी हम चाहते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर भी नियर नियर जो नजदीक फ्यूचर को किस प्रकार से दिखाते हैं, उसका मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताता हूँ। जैसे ही इज गोइंग टू दिल्ली नेक्स्ट वीक। एक एग्जाम्पल और लिख देते हैं, ही विल गो टू दिल्ली नेक्स्ट वीक। हमने दो एग्जाम्पल लिखे हैं, इन्हें बताइए कोई एरर है कि नहीं।
फर्स्ट हमने लिखा ही इज गोइंग, तो ये कौन सा टेंस हमारा बताया मैंने, प्रेजेंट वर्ब लगी है, इज गोइंग कंटिन्यूस है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, ही इज गोइंग टू दिल्ली नेक्स्ट वीक, वह अगले सप्ताह दिल्ली के लिए जा रहा है। ही विल गो टू दिल्ली नेक्स्ट वीक, तो ये हमारा कौन सा टेंस हो गया, फ्यूचर टेंस हो गया। तो इसमें भी ये नियर फ्यूचर दिखा रहा है, इसमें भी नियर फ्यूचर दिखा सकते हैं। इस प्रकार से हम ये टेंस यूज करके नेक्स्ट वीक हमने यहाँ से पास्ट स्टेटमेंट दी, और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के आधार पे भी हमने फ्यूचर टेंस को दिखाया। और यहाँ पे हमारा फ्यूचर टेंस के अंदर तो आप दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें तो। और हाँ, एक और आप यहाँ पे ही विल यदि गोज कर देते, मान लो कि मैंने बताया कि इसको कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या सी एस से, तो ये गोज वगैरह नहीं आएगा इसमें। ही विल गो टू दिल्ली नेक्स्ट वीक, सिंपल रहेगा हमारा सेंटेंस। इसको और अच्छे से बताने के लिए मैं आपको और एक दो एग्जांपल देता हूँ, जिससे और भी बेटर आपको समझ में आ जाए, क्योंकि जितने एग्जांपल के थ्रू पढ़ेंगे उतना ही आपको बेस्ट समझ में आएगा। तो यहाँ पे एक नोट करके लिखते हैं हम, नोट सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस आई एन जी प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट प्लस आपका जो भी कंटेंट होगा वो यहाँ पे लिख सकते हैं। इसका क्या मतलब होगा कि आप एक्शन जहाँ हो रहा होगा ना, एक्शन के लिए यूज होता है ये। तो एक्शन मतलब चल रहा है, इज एम आर आई एन जी जब लगा है तो उसके लिए है ये। इसी आधार पे ये हमारा क्या था, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस था। इज एम आर की जगह हमने यहाँ पे वर्ब ले ली है। इतना इतना ये सोचिए जो टेंस है। अभी दूसरी लाइन लेके उसमें बताते हैं। इतना जो ये टेंस है हमारा, इज एम आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तक, इज एम आर आई एन जी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तक, इसको फ्यूचर में दिखाने के लिए क्या किया हमने, एक बात बताइए। हमने जो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस था, इसे हमने फ्यूचर दिखाया। यदि आप इसके आगे आप लगाते हैं विल या सेल, जो एग्जाम में एरर बनेगा आपका, तो यहाँ पे क्या दिखाएगा, सुपरफ्लुअस दिखाएगा, सुपरफ्लुअस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सुपरफ्लस हो जाएगा बात को बढ़ा चढ़ा के, क्योंकि ऑलरेडी जब नियर फ्यूचर दिखा रहा है तो वहां पे आपको विल सेल लगाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ऐसे समझे कि नहीं? एग्जाम्पल के थ्रू मैं बता देता हूँ। मैं आपको बता रहा था ना कि हम टेंस को जिस हिसाब से पढ़ेंगे एक अच्छे वे में, जिसमें जो भी एरर आ सकते हैं वो एरर करेंगे और उसको सोल्व आउट करेंगे, किस आधार पे हमारे एरर हम सोल्व कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि नॉर्मल पढ़ाऊंगा। तो बेस्ट पढ़ाने की मैं अपनी गुंजाइश रखता हूँ, और मेरी कोशिश भी यही होती है कि अच्छे से अच्छा पढ़ाया जाए। एग्जाम्पल मैं यहाँ से लिखता हूँ, ही इज गोइंग टू बाई ए न्यू बाइक, ए न्यू बाइक नेक्स्ट मंथ। ही इज गोइंग टू बाई ए न्यू बाइक नेक्स्ट मंथ, वह अगले महीने एक न्यू बाइक खरीदने जा रहा है। तो ऑलरेडी ये हमारा फ्यूचर हो गया। अभी आप ये बताइए, यहाँ पे आप यूज कर देते विल बी गोइंग करके, यहाँ पे आप विल लगा देते, तो आपका जो सेंटेंस है वो सुपरफ्लुअस नहीं हो जाता। जब ऑलरेडी वो दिखा रहा है, इसमें हो जाता ही विल इज गोइंग, वह जा रहा है न्यू बाइक के लिए अगले महीने, फिर आप उसके बाद और विल लगा रहे हो। ऑलरेडी जब फ्यूचर की सेंस दिखा रहा है तो वहां पे हम विल का यूज नहीं करेंगे। यही बात मैं आपको ऊपर बता रहा था। ठीक है, नोट कर लीजिए। जब हमें इस सेंटेंस से दिखाना हो तो क्या लिख सकते हैं, ही विल बाई ए न्यू बाइक नेक्स्ट मंथ। फ्यूचर टेंस से हम डायरेक्ट दिखा सकते हैं, ही विल बाई ए न्यू बाइक नेक्स्ट मंथ। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा आपको। यहाँ पे क्योंकि टाइम की ड्यूरेशन दे रखी है नेक्स्ट मंथ, इसलिए यहाँ पे हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज हो रहा है विल सेल का प्रयोग करके। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। हमारा ये बिल्कुल इजी था, नॉर्मल था, जो हमने प्रेजेंट
कॉन्टिन्यूस में पढ़ा था, वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में घुमा फिरा के वो बात आ रही है, इसलिए इनमें कुछ ज़्यादा बताने के लिए है नहीं। आपने प्रीवियस क्लास ली होगी तो आप बोलोगे सर हाँ हाँ समझ में आ गया, अगर वो नहीं ली है तो आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हमारी होगी, फ्यूचर परफेक्ट पढ़ना है हमें, फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट का क्या होता है, हमने प्रेजेंट परफेक्ट में क्या पढ़ा था कि जो काम कंप्लीट हो गए, तो फ्यूचर परफेक्ट का भी क्या होगा यहाँ पे, फ्यूचर में कोई एक्शन कंप्लीट हो चुका होगा, फ्यूचर में कोई एक्शन कंप्लीट हो चुका होगा, ये फ्यूचर का मीनिंग हो गया आपका। इसकी जो स्ट्रक्चर है वो देख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस में विल या सेल आपका, प्लस में हैव, इसमें आपका कुछ भी हो, मैंने बताया हैज आएगा नहीं यहाँ पे, ये हैव लेगा, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में जो भी आपका कंटेंट होगा, चाहे से ही विल हो, यहाँ पे ही हो, दे हो, कुछ भी हो, आपका हैव यूज होगा, प्लूरल सेंस हो यूज होगी यहाँ, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। सेंटेंस के आधार पे देखते हैं और फिर इसमें आपको कोई एरर लगे तो बताना है। ही विल हैव डन, यहाँ पे मैं करता हूँ हर वर्क, एरर बताना इसमें क्या है, सी विल हैव रिटन टू लेटर्स, इनमें बताइए कोई आपको एरर लग रहा हो, मेरे को बताना है। टू लेटर, ठीक है। अभी जो फर्स्ट हमारा है, ही विल हैव डन हर वर्क, अभी ये बताइए यहाँ पे जब ही है तो यहाँ पे हर क्या काम कर रहा है, हालांकि प्रोनाउन के अंदर पढ़ाएंगे आपको, लेकिन मैं ये सिर्फ देखने के लिए कि आपका दिमाग कहाँ पे है कहाँ पे नहीं, उसी के लिए बताया है। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, ही विल हैव डन हिम वर्क, फर्स्ट हमारा क्लियर होना चाहिए आपको। सी विल हैव रिटन टू लेटर, तो इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस हमारा, कोई है दिक्कत तो बताइए। सब्जेक्ट हमारा विल सेल है, उसके बाद हैव है, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म ये जो लगी हुई है, बिल्कुल स्ट्रक्चर पे आधारित है और इसमें कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए क्योंकि नॉर्मल है, लेकिन अभी मैं नोट करके आपको लिखवाता हूँ। नोट बाई प्लस में फ्यूचर टाइम, यदि आप यूज करते हो, यहाँ पे हम करते हैं बाई प्लस में फ्यूचर टाइम, तो वो क्या दिखाता है हमारा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और यहाँ पे बाई का जो मीनिंग होगा, इसकी जो सेंस होगी इसकी होगी तक, के लिए एक सेंटेंस के आधार पे देखते हैं इसको, फिर आपको बेटर समझ में आएगा। एग्जाम्पल देता हूं मैं, जैसे ही विल हैव, या फिर आप विल डू डन दिस वर्क बाय मंडे, डन दिस वर्क बाय मंडे। अभी इसमें बताइए कोई एरर है क्या, एक एग्जाम्पल और लिख देता हूँ इसके नीचे ही, सी विल हैव रीड दिस बुक बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, दिस बुक बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। इनमें बताइए कोई एरर है कि नहीं। फर्स्ट हमने देखा ही विल हैव या विल डू, बताइए क्या आएगा। मैंने बताया कि हमारे इसके साथ हैव फॉर्म लगेगी, बाकी कुछ भी आए
देखना ही नहीं है, काट देना है। ही विल हैव डन दिस वर्क, हमारी सब्जेक्ट लगा, विल फॉर्म लगी, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, दिस वर्क बाय मंडे, टाइम दिया गया है, और ये हमें टाइम दिया गया है मंडे तक, तो यहाँ पे हमारा फ्यूचर टेंस यूज हुआ है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस ओनली, कंटिन्यूस नहीं है, सॉरी। अगला हमारा सी विल हैव रीड, तो यहाँ पे भी हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, दिस बुक बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, इस महीने के अंत तक वह ये पुस्तक पढ़ लेगा। अब आप यहाँ पे कुछ लिखते हैं कि इस महीने के अंत तक वह यह पुस्तक पढ़ रहा होगा, इस प्रकार से आप यूज करोगे, या ही विल डू लगाओगे तो वो फिर यहाँ पे एरर्स हो के सामने। तो सेंटेंस को पढ़ना है अच्छे से, फिर उसका मीनिंग निकालना है कि क्या बोल रहा है, उसके बाद ही सोल्व आउट करना है। बिल्कुल नॉर्मल से है ये, कोई दिक्कत नहीं। फ्यूचर टेंस तो आपका सबसे इजी और नॉर्मल है, यहाँ पे कोई भी दिक्कत आनी नहीं चाहिए आपको। अभी मैं देखता हूँ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की बात करते हैं हम। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी हमारा वैसे ही है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जैसे हमने किया है। तो इसकी जो स्ट्रक्चर है फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस में विल या सेल आपका, प्लस हैव, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बीन, कंटिन्यूस है तो वर्ब की फर्स्ट प्लस में आईएनजी, यहाँ बी था वो बी का बीन हो गया है, प्लस में कुछ भी आपका हो, यहाँ पे टाइम की सेंस दे रखी होगी। आप एग्जाम्पल दे देता हूँ, दे विल हैव बीन डूइंग देयर वर्क फॉर 2 hours। तो इसमें बताइए कोई एरर है क्या, नहीं है। यहाँ पे मैं कर देता विल बी डूइंग, तो क्या आपको ठीक रहता है। फर्स्ट हमारा है सब्जेक्ट हो विल, ये हमने स्ट्रक्चर बताई, तो हमारा सब्जेक्ट है विल हैव, मैंने बताया कि जब भी आए तो हमारा हैव लगेगा, तो यहाँ पे ये सब आएंगे नहीं, इनको क्रॉस करना है। दे विल हैव बीन डूइंग देयर वर्क, डूइंग देयर वर्क फॉर 2 hours, यहाँ पे टाइम की सेंस दे रखी है। तो हमारा सेंटेंस बिल्कुल क्लियर है, कंसेप्ट के आधार पे है, स्ट्रक्चर के आधार पे है, ओके है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए यहाँ पे आपको। इसी के अंदर हम देखते हैं फ्यूचर टेंस के अंदर हमारा ये जो टेंस था फ्यूचर का, अभी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, पहले ये बताइए आप, फिर उसके बाद देखते हैं आगे। समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। अभी इसमें क्या देखेंगे हम, यूज ऑफ फोर इन फ्यूचर टेंस, इन फ्यूचर टेंस, ये हमने प्रेजेंट के अंदर भी इसका यूज देखा था। अभी यहाँ पे इसको किस प्रकार से यूज होगा वो देख लेते हैं। तो आपका इधर क्या मिलेगा आपको, फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस फोर प्लस में ड्यूरेशन, फोर का यूज हमें यहाँ पे देखना है। तो एग्जाम्पल के जरिए जाते हैं हम। आई विल स्टडी फॉर 2 hours, फॉर 2 hours। एक एग्जाम्पल और लिख देता हूँ, दे विल प्ले फॉर 5 hours, आई विल स्टडी फॉर 2 hours, नीचे हमारा दे विल प्ले फॉर 5 hours। दो मैंने एग्जाम्पल दिए हैं, कोई एरर है तो बताइए। पूरा एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ेंगे ना, बिल्कुल आपको समझ में हर चीज आएगी कंसेप्ट के आधार पे। तो हमारा यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस लगा हुआ है, फोर है, ड्यूरेशन है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको। दे विल प्ले, वो खेल रहे हैं, खेल रहे होंगे, फॉर 5 hours से वो खेल रहे हैं। तो कोई दिक्कत हो तो बताइए यहाँ पे। बिल्कुल यूज ऑफ फोर का फ्यूचर टेंस में किस प्रकार से यूज होता है, यहाँ पे फोर प्लस में ड्यूरेशन, आई विल, जब आई के साथ बताया कि विल सेल कोई भी आप यूज कर सकते हो, दे के साथ विल सेल हमारा हमें देखना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि ये प्लूरल में है तो हमने प्लूरल यूज किया यहाँ पे, ठीक।
क्योंकि अदर सब्जेक्ट है ना, उसके साथ आपको क्या लगाना पड़ेगा, क्या बताया था ये बताइए। जितने भी अदर सब्जेक्ट होंगे उनके साथ क्या बताया गया था आपको। अदर सब्जेक्ट के साथ बताया था कि कुछ भी हो ये आपकी, हमेशा उनके साथ विल आएगा, सेल का आपको देखना ही नहीं है, ये बताया गया था, ध्यान रखना है कि मैंने कभी सेंटेंस में कुछ बोल दिया फिर आप उसी में चल रहे हो, एक बार जो बात बताई उसको ध्यान से नोट करके रख लेना है। तो यहाँ पे हमारा विल रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक क्लियर हुआ तो आपको। यदि मैं बता रहा हूँ अभी, जैसे हम ये क्लास आप जैसे डालेंगे, उसके बाद अभी जैसे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात के 12 बजे हुई फिलहाल, शायद 1 या 2 बजे तक ही हमारी क्लास चलेगी। उसके बाद मैं आपके लिए अपडेट करूंगा ये क्लास को, अगर कोई भी इशू आता है, कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे को बता सकते हैं, मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो नेक्स्ट पढ़ लेते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए, क्योंकि क्लास हमारी आज थोड़ी बड़ी हो सकती है। तो जो दूसरा कंसेप्ट देखते हैं इसमें हम, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस ओब्लिक फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इधर हम हमारे जो स्ट्रक्चर है 4 प्लस में फ्यूचर ड्यूरेशन। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे जो 4 है हमारा क्या मीनिंग देगा, से का मीनिंग देगा यहाँ पे। 4 जो है से का मीनिंग देगा, और ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर काम करेगा नहीं, हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर ओनली एक्शन दिखाएगा, क्योंकि से हमारा बताया था पहले भी ओनली एक्शन के लिए यूज होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। दे विल हैव बीन प्लेइंग, दे विल बी हैव बीन प्लेइंग फॉर मोर देन 2 आवर्स। ठीक है, यहाँ पे विल बी प्लेइंग लिखना बिल्कुल बेवकूफ़ी होगी। ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस हमारा यूज नहीं होगा, क्योंकि वो मतलब लगातार खेल रहे हैं। फ्यूचर परफेक्ट क्यों लगाया, क्योंकि वो 2 घंटे से खेल रहे हो तो कुछ तो खेल ही रहे हैं, कुछ तो उन्होंने खेल लिया और टाइम उसने कुछ एक्शन कर लिया है, फ्यूचर परफेक्ट। और कुछ अभी भी वो लगे हुए हैं। ठीक है, और जो फ्यूचर होगा फ्यूचर कंटिन्यूस में, इसमें बस लगातार काम चल रहा है, अभी चल रहा है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस दिखाएगा कुछ काम हो गया, कुछ चल रहा है अभी उसी में। यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद मैं कुछ आपको और ट्रिक अच्छी सी बताता हूँ। मान लो हमारा यहाँ पे अभी क्या बताया आपको, फ्यूचर परफेक्ट पहले, फ्यूचर परफेक्ट कैसे कैसे यूज होगा, वो 4 प्लस में ड्यूरेशन के साथ में, 4 प्लस ड्यूरेशन। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को हमने किस में दिखाया, ओनली एक्शन में। लेकिन जो फ्यूचर परफेक्ट रहेगा वो हमारा एक्शन में भी काम करेगा और नॉन एक्शन वर्ब के साथ भी। कैसे काम करेगा वो वर्ब के जरिए हम पढ़ेंगे, एग्जाम्पल के जरिए पढ़ेंगे। तो एग्जाम्पल कौन देगा, मैं दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। दे विल, दे विल हैव, दे विल हैव वर्कड इन दिस कंपनी, in this company for more than 2 years, for more than 2 years। या फिर आप लिख सकते हैं they will have been working, they will have been working in this company, in this company for more than, हमारा मतलब सेम ऊपर वाला ही रहेगा, for more than 2 years। ये दो मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं इसकी। दे विल हैव वर्कड हमारा फ्यूचर परफेक्ट के अंदर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दे विल हैव वर्कड इन दिस कंपनी फॉर मोर देन 2 years, या दे विल हैव बीन वर्किंग
फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस यूज हो रहा है इन दिस कंपनी फॉर मोर देन 2 years। तो ये हमारे दोनों सेंटेंस हैं वो बिल्कुल ओके हैं। तो ये हमने दोनों जो सेंटेंस लिखे हैं जिसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। आज की क्लास काफ़ी हमारी अभी भी काफ़ी कुछ बचा हुआ है बताने के लिए, तो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, तो मैं इस क्लास को आज यहीं स्टॉप करते हैं। एक और क्लास आपके लेके आ जाएंगे जिससे आपको भी ज़्यादा बैठे रहोगे काम करोगे तो आप ज़्यादा बोर न हो जाओ इसलिए। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। हमारा टेंस लगभग लगभग क्लियर हो गया है। कुछ छोटे मोटे कंसेप्ट हैं उनको हम कल की क्लास में देख लेंगे, तो हमारा जो क्लास हो वो कंप्लीट हो जाएगी। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।